नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। हम आज पहुंचे हैं जहानाबाद के नामी पेंटर अप्पू आर्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। जहानाबाद विंध्यवासिनी मार्केट के ठीक सामने जो गली घुसती है हाट पर, उसी में है इनकी दुकान अप्पू आर्ट के नाम से। अजय जी हैं, 1990 से दुकान चलाते आ रहे हैं और कई तरह के पेंटर बनाए हैं। पेंटिंग का इनका नमूना यहाँ के डीएम, एसपी और बड़े बड़े लोगों ने देखा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए है अजय जी। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जहानाबाद पेंटिंग कहाँ पहुँची और अभी उसका क्या महत्व है और पहले क्या था। नमस्कार। नमस्कार अजय जी, हमको बताने का प्रयास करिए कि आप 90 से पेंटिंग करते आ रहे हैं। आज का दौर और पहले के दौर में क्या अंतर है? ये तब की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद बेकारी के दौर से गुजर रहा था और काफ़ी दिन तक जो है कि मैं इधर उधर घूम फिर रहा था, कुछ काम मिल नहीं रहा था। हमारे एक दिवंगत मित्र राजू जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अरे यार ये सब नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़, जो तू पेंटिंग कर, तो पेंटिंग से तुमको लगाव है, तुम इस चीज़ में लगे हुए हो तो इस चीज़ को खोल दो। तो हमने कहा कि ऐसा है कि पेंटिंग में यहाँ पर तो जो है लिखने वगैरह का काम होता है और हम तस्वीर वगैरह बनाने का काम होता है, तो अरे यार वो प्रैक्टिस होते होते हो जाएगा। और सन 1990 में ऐसे ही बैठी और बेकारी के दौर से गुजर रहे थे, तो हमने भी सोचा कि चलो कम से कम एक इंगेज होना चाहिए और उसी समय ये अप्पू आर्ट के नाम से स्थापना कर दिया, जो आप लोगों की कृपा से लगातार जो है 33 सालों से मैं आप यहाँ के लोगों के लिए सेवा में लगा हुआ हूँ। आपके पेंटिंग को काफी लोगों ने सराहा है जी। आपके पेंटिंग को किन किन लोगों ने खास करके देखा है और उसको अपने नजरिए से कुछ बताया? शुरुआती के दिनों में तो क्योंकि ये वर्क जो है मैं कॉमर्शियल रूप में किया था और चूँकि इत्तेफाक से मैं कोर्स भी इसका पूरी तरह नहीं कर पाया, चूँकि फिल्मोनिया की बीमारी थी, तो 2 साल कोर्स करने के बाद हम मुंबई निकल गए और फिर इत्तेफाक हुआ कि न उधर के रहे न इधर के रहे। खैर जब मैं इस चीज़ में इंगेज हुआ, जब मैं आया तो हमने सोचा कि सर्टिफिकेट की जगह अपनी काम को सर्टिफिकेट बनाए और मैं लगातार इस चीज़ में खुद अध्ययन करके और जो हमारे इससे जुड़े हुए जो लोग थे, जो आर्ट कॉलेज से या BHU से जो जुड़े हुए थे, उन लोगों के संपर्क में रहा और मैं इसको प्रारूप देते गया और फिर बाद में हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर पेंटिंग क्लासेस शुरू की और काफ़ी लड़के लड़कियाँ इंगेज रहे। ये वो दौर था कि जब जहानाबाद में जो है बेकारी के दौर से गुजर रहे थे और बहुत ही संवेदनशील उस समय का समय था और नौजवान जो हमारे थे वो भांग धतूरा खाकर जो है पिस्टल लेकर इधर उधर जो है घूम रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि चूंकि जब हम इस लाइन में आए हैं और कुछ करने के लक्ष्य से जब बैठे हैं तो क्यों न कुछ अलग किया जाए। तो हम लोगों ने युवाओं के लिए यहाँ पर पेंटिंग के माध्यम से उन लोगों को फ्री भी सिखाना शुरू किया और हम लोग का ये जो है मेहनत रास आया और कई लड़के जो है इस चीज़ को फिर इस चीज़ में काम करके आगे बढ़े और कई लोग क्वालिफिकेशन के साथ उनका जॉब अलग भी हो गया। लेकिन मैं श्रेय देता हूँ कि हम लोगों ने कुछ प्रयास किया और अपनी जहानाबाद जिले के लिए काम किया। आपने सुना, बिगड़ते दौर में जब इन्होंने इस चीज की पढ़ाई भी नहीं की और अपने हाथों से कला बनाना शुरू किया तो लोगों ने कितना सराहा और एक अप्पू आर्ट अपना ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद इनके नीचे कई लोग निकले और अपनी कला दिखाई। इनके हाथों के नीचे जितने लोगों को सिखाया, नहीं तो इन्होंने बताया था हमको कि हजारों लोग जो ऐसे हैं या तो टीचर हो गए या फिर अपने आप में कलाकारी कर रहे हैं या उनको प्राइज भी मिल चुका है। तो एक दौर ऐसा आया था जब लोग पिस्टल की ओर बढ़ रहे थे, इन्होंने कला को चुना। आज क्या माहौल है और कैसे लोग पेंटिंग को देखता है, इस पे इनसे बात करते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा विशेष प्रकाश डालना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो नज़रिया होता है पेंटर मीन्स दोगाल पूतने वाला, लिखने वाला, उन्हें नहीं लगता है कि इस पेंटिंग से भी कुछ अपने करियर को नया आयाम दे सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। चूंकि यहाँ पर बस यही लोगों को समझ में आ रहे क्या कर लोगे, उस तरह सीख कर जो है पेंटर बनोगे। या कई लोगों को देखते हैं कंपनी का जो है काम करने आता है तो हमारी दीवार पोत कर जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये सच है कि इस तरह की कला है। हाँ, कला है
और इसके लिए बशर्ते जो है सचमुच इसमें अगर करियर बनाने के जो बच्चे बच्चियां इच्छुक हैं या कई लड़के लड़कियों ने हम लोग के माध्यम से इसमें अच्छा करके वो नवोदय में सैनिक में टीचर भी हैं और वो आज कार्यरत हैं। और कई लोगों को समझ में है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, तो BHU में जो बच्चे जाते हैं या पटना आर्ट कॉलेज में जो आर्ट कॉलेज जो है, तो उसके माध्यम से जो 30 बच्चों और 5 जो है कि अन्य बच्चों के लिए जो चुनाव होता है तो हर साल इस तरह का होता है, तो इसमें वही बच्चे जा सकते हैं कि जो इसमें अपनी कैरियर दिशा तय कर सकते हैं। और चूंकि वो तय करने के बाद वो 5 साल का कोर्स तैयार करने के बाद उसमें वो अच्छे शिल्पकार हो सकते हैं, अच्छे मूर्तिकार हो सकते हैं, अच्छे चित्रकार हो सकते हैं। इसमें आप स्कूल ललित कला के टीचर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रेस में जो कॉमिक्स वगैरह का जो काम होता है तो उसमें वो काम कर सकते हैं। आज जो आपका ये बिजनेस है या फिर कला है ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। हाँ, आज बहुत कम लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं, इसलिए कि सिस्टम का दौर आ गया, कंप्यूटर काम कर रहा है, उसमें लोग कलाकृति बना रहे हैं, रुचि नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, एक आपका दौर था, आज का दौर था, दोनों में फर्क आया है। हाँ, फिर भी अपनी कला एक हाथों से बनाना और एक कंप्यूटर से बनाना, दोनों में काफी फर्क है। तो लोग आज कलाकारी के पीछे न होकर कंप्यूटर के पीछे भाग रहे हैं। फिर भी आज आप कैसे इसको देखते हैं आज के दौर में? ये बहुत सी सच बातें हैं और ये आपने बहुत ही बिल्कुल इस चीज़ से दिल को छूता हुआ आपने प्रश्न किया। चूँकि एक दौर था कि हम लोग काफ़ी व्यस्त हुआ करते थे और बगैर हाथ से पेंटिंग का काम होता ही नहीं था। कॉमर्शियल रूप में ही अगर कहा जाए तो ये जितने भी दुकानें हैं, स्कूल है, कॉलेजेज हैं, तो जो बोर्ड बैनर जो बनाया होता था तो हम लोग के बिना उनका काम नहीं होता था। लेकिन फ्लैक्स ने हम लोग को हमेशा के लिए रिलैक्स कर दिया। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सत्य है कि अगर जो है उसकी अगर शुरुआत नहीं होती तो आज वो पेंटर लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाते। क्योंकि हमें याद है कि जब 90 के दौर में जो पार्टी वाले जो लोग होते थे तो एक एक समय में जो है कि 100 बैनर या झंडा सौंप दिया करते थे, तो वो पॉसिबल नहीं था कि वो हाथ से किया जाए। तो वो पेंटरों में बांटते भी थे तो भी जैसे कि नहीं होता था और कई रैलियों में जो है पेंटर लोग दुकान छोड़कर ही भाग जाते थे। तो आज अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो दुख है कि हमारा काम छीना है। लेकिन एक ये भी सत्य है कि अगर आज वो नहीं होता तो पेंटर की बिसात नहीं थी कि वो इतने बड़े पैमाने पर काम कर सकते थे। रही बात कि आज इस चीज़ की जो कम हुई है, लेकिन जो नेचुरल जो आर्टिस्ट हैं जो खुद मौलिक रूप दे सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग जो है एक कॉमर्शियल चीज हुआ, लेकिन जो मौलिकता जिसको कहते हैं रूबरू खुद ब खुद बनाना, तो उस चीज के लिए हम ऐसे लोगों को आज भी ऐसे कलाकारों की सख्त जरूरत है। क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पर कई स्कूलें हैं तो उसमें आर्ट टीचर नहीं है, लेकिन उन लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चियों को, और उसके लिए हम लोग को पेंटर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सच है कि आज जो है कि हम लोगों के बाद जो है जिस तरह हिंदुस्तान से बाघ विलुप्त हो गए तो उसी तरह हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। और मेरे बाद जो है कोई एप्पो आर्ट्स या किसी तरह के पेंटर की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन ये चीज बंद नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि हाथ का नेचुरल जो है जो काम होता है। अभी कुछ दिन पहले जो है यहीं की एक लड़की जो दिल्ली में वो पढ़ रही है, छुट्टी में आई हुई थी, मिथिला आर्ट बनवाना था तो मैंने बनाया उसको। और चूंकि यहाँ के और भी बच्चे जो या स्कूल से जो प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसको हम लोगों से सहारा लेना पड़ता है। तो इसकी तो जरूरत है ही और हमेशा रहेगी। आपने सुना, अजय जी ने बहुत अच्छी बात बताई। कला कभी भी विलुप्त नहीं हो सकता, सिर्फ आप उसको अपने अंदर समाये रखिए और कला को निखारिए। आपके अंदर कला है लेकिन आप उसको निखारना नहीं चाहते, आप कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। अपनी कला को निखारिए। एक कोई बिजनेस नहीं, कोई ये नहीं, आपका शौक है, इसको कला को शौक के रूप में लीजिए और अगर आप बेहतर करते हैं तो इसको बिजनेस बनाइए। धन्यवाद अजय जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जहानाबाद स्टार का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ और आपने जिले के लिए, जिले के हर वैसे लोगों के लिए जो
छोटे छोटे धंधे से भी जुड़े हुए हैं, तो आपने उस पर प्रकाश डाला है, तो मैं तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।